हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट देखने वाले हैं। तो दोनों ही बैंक का रिजल्ट आज ही पब्लिश होने वाला था और मैं यहाँ पर स्क्रीनर में आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो दोनों का रिजल्ट अपडेट हो गया है और दोनों का रिजल्ट साथ में देखने का एक रीज़न ये भी है कि अगर आपने दोनों में से किसी का भी रिजल्ट अगर न्यूज़ में देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उसका प्रॉफिट है वो 75% या 80% से घटा हुआ है। तो अगर आप किसी एक बैंक का रिजल्ट अगर आप देखते तो आपको शॉकिंग लगता कि इतना 80% से या 75% से प्रॉफिट कैसे घटा है। बट दोनों ही बैंक ने अपने रीजंस दिए हैं कि इतना प्रॉफिट क्यों घटा है। तो चलिए दोनों का रिजल्ट एक साथ में देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बैंक एक दूसरे की ज़बरदस्त कंपटीटर है। दोनों का मार्केट कैप भी आप देखोगे तो 500 करोड़ के आसपास ही का ही फर्क है और बिजनेस में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही स्मॉल माइक्रो फाइनेंसिंग में वर्क करती है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हो मार्च 2025 का रिजल्ट जो है वो 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और वो घटा है एज कंपेयर टू मार्च 2024 के रिजल्ट से। वहाँ पर 330 करोड़ का प्रॉफिट था। और सेम जब यहाँ पर इक्विटास में भी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, यहाँ पर मार्च 2025 का रिजल्ट का नेट प्रॉफिट है यहाँ पर 42 करोड़, जो कि मार्च 2024 में 208 करोड़ था। तो यहाँ पर इसमें भी 80% तक का गिराव आया हुआ है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं कि दोनों ही बैंक ने क्या क्या रीजन दिए हैं अपने अपने। शार्पली हाई क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, अगर मान लो कि अगर ये स्मॉल इक्विटास बैंक 1000 करोड़ का लोन देती है टोटल मिला के, तो उसमें से 1000 करोड़ का लोन वापिस आने की गारंटी नहीं होती है। तो बैंक अपनी सेफ साइड के लिए कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखती है कि ये क्वार्टर के लिए अगर 1000 करोड़ का लोन दिया गया है तो वो बैंक ऐसा पहले से ही अज्यूम करके चलती है कि इसमें से 950 करोड़ ही हमको रीपे हो गए और 50 करोड़ जो बचे हैं वो क्रेडिट के तौर पे रखती है। अगर कोई भी बेड लोन कन्वर्ट हो जाता है, मान लो कि कोई पेमेंट रीपे नहीं करता है लोन, तो ये 50 करोड़ में से ये क्रेडिट यूज करेंगे। ये रीजन दिया है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का रीजन देखोगे तो उन लोगों ने बोला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था उन लोगों का वो डाउन हुआ है 31% से। तो वो उसका मेन रीजन है। बट दोनों ही केस में जो क्रेडिट कॉस्ट है वो तो एकदम से ही बड़ा है। उसको देखने के लिए आप स्क्रीनर में आएंगे और यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको यहाँ पर कॉन कॉल्स की एक पीपीटी मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड करके उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों ही पीपीटी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रीज़न था कि उसका डाउन क्यों हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वही कम हुआ है 31% से। उसके बाद दोनों का मेन रीजन देख लेते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट में क्या इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कॉस्ट फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर ये इनकम स्टेटमेंट वाला एक टेबल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2024 में क्रेडिट कॉस्ट था 80 करोड़ के आसपास। वो 2025 में लास्ट क्वार्टर में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने इंक्रीज करके उसको 265 करोड़ कर दिया है। उसका मतलब ये है कि बैंक ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि इस लास्ट क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास टोटल जितने भी लोन है उसमें से 265 के आसपास, या मतलब उतना उसने क्रेडिट लिया हुआ है कि इतने लोन डिफॉल्ट हो सकते हैं या इतने लोन का रिपेमेंट नहीं आ सकता है। तो ये बैंक अज्यूम करके चलती है। ऐसा सेम अगर हम क्रेडिट कॉस्ट इक्विटास में देखें तो इक्विटास में कितना क्रेडिट कॉस्ट लिया गया है यहाँ पर भी आपको एक टेबल मिल जाएगा। उसमें भी अगर आप 2024 में देखोगे तो उसने 107 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट लिया था। 2025 इस क्वार्टर में उन लोगों ने 258 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही बैंक ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रेडिट कॉस्ट लिया हुआ है। यहाँ पर इक्विटास में देखोगे तो 142% का है और यहाँ पर उज्जीवन में आप देखोगे तो 235% का क्रेडिट कॉस्ट है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉफिट में इतना डिक्लाइन नहीं आया है, बट यहाँ पर कंपनी ने क्रेडिट ही इतना रख लिया है 258 करोड़, जो वो मान के चल रहे हैं कि वो रिपेमेंट नहीं होगा लोन। सो इसकी वजह से प्रॉफिट सारे डिक्लाइन हुए हैं। बट अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इक्विटास ने दूसरा कुछ भी रीजन नहीं दिया है क्रेडिट कॉस्ट के अलावा। अगर मैं यहाँ पर पिछले ईयर का क्रेडिट कॉस्ट सेम रख के उसको ऐड कर देता हूँ करंट प्रॉफिट में, फिर भी वो पिछले ईयर का प्रॉफिट मैच नहीं कर पा रहे, तो इस साल उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कई और मैट्रिक्स में भी उतार चढ़ाव हुआ है। यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में यहाँ पर आप देख सकते हो इस आर्टिकल में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो संजीव नोटियाल है उसने इकोनॉमिक टाइम्स में बोला है। आप ये पूरा आर्टिकल देख सकते हो, मैं इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप मान सकते हो कि अभी करंट इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से और करंट जो मार्केट के हिसाब से बैंक ऐसा सोच रही है कि फ्यूचर के टाइम पे ज़्यादा डिफॉल्ट या ज़्यादा एनपीए बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट कॉस्ट उन लोगों ने बढ़ा के रखा हुआ है। और ये क्रेडिट कॉस्ट में ऐसा होता है कि अगर मान लो कि कंपनी ने 250 करोड़, एग्जांपल के तौर पे अगर दोनों कंपनी ने 250 करोड़ के आसपास क्रेडिट कॉस्ट रखा है और अगर ये फ्यूचर में यूज नहीं होता है तो ये क्रेडिट कॉस्ट राइट बैक भी कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर 250 करोड़ जो रखा हुआ था उसमें से अगर मान लो कि 200 करोड़ ही रीपे नहीं हुआ है और 50 करोड़ जो कंपनी सोच रही थी कि रीपे नहीं होगा बट वो हो जाता है, तो ये 50 करोड़ कंपनी बफर के लिए रख सकती है या फिर अब कोई नेक्स्ट क्वार्टर में उसको राइट बैक कर देगी, यानी कि उसके प्रॉफिट में ये जो रखा हुआ था क्रेडिट वो उसको प्लस कर देगी। अगर कंपनी ने ऑलरेडी इतना क्रेडिट रखा हुआ है तो उन लोगों ने भी कुछ मेजरमेंट किए होंगे कि फ्यूचर में हो सकता है कि एनपीए बढ़े, ग्रोस एनपीए बढ़े, नेट एनपीए बढ़े, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से उज्जीवन और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम 1 या 2 क्वार्टर के लिए वेट एंड वॉच करके देख सकते हैं कि कैसे एनपीए, ग्रोस एनपीए बढ़ता है या कम होता है और क्रेडिट भी कैसे यूटिलाइज होती है। ये था कुछ उज्जीवन और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।